नमस्कार। आज है 10 दिसंबर 2025 और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में किन प्रतिमाओं का अनावरण हुआ? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल, ऑप्शन सी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। और सही उत्तर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। यह अनावरण समारोह खजुराहो कन्वेंशन सेंटर खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिमाओं का अनावरण किया। सरदार पटेल को भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसकी राजधानी भोपाल है। इसमें सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ स्थित कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल हैं खजुराहो, सांची स्तूप और भिंडगड़ा किला। अगला प्रश्न, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुक का विमोचन हाल ही में किसने किया? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री नायब सैनी, ऑप्शन सी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन डी गृह मंत्री। और सही उत्तर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री नायब सैनी। पुस्तक का विमोचन हरियाणा निवास चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने किया। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर के खंडेलवाल, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और के सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। पुस्तक निर्माण क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। चलिए अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जीवन के बारे में कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा गांव अंबाला में हुआ। 1996 में उन्होंने बीजेपी पार्टी से जुड़कर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 2002 में अंबाला में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महासचिव बने और 2005 में जिला अध्यक्ष। 2014 में पहली बार विधायक चुने गए नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से। 2019 में राष्ट्रीय राजनीति में लोकसभा के लिए चुने गए कुरुक्षेत्र सीट से। अक्टूबर 2023 में हरियाणा में बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नियुक्त हुए। 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर के त्यागपत्र के बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए $5 बिलियन, ऑप्शन बी $10 बिलियन, ऑप्शन सी $17.5 बिलियन, ऑप्शन डी $25 बिलियन। और सही उत्तर है ऑप्शन सी $17.5 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन लगभग 1.5 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की। यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इसका मुख्य उद्देश्य है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, डेटा सेंटर बनाना और युवाओं के लिए एआई स्किल प्रोग्राम बढ़ाना। चलिए अब कुछ विशेष बिंदु माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की। इसका मुख्यालय रेडमंड वॉशिंगटन अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान सीईओ सत्या नडेला हैं जो 2014 से हैं। अगला प्रश्न, यूनेस्को की 20वीं सत्र की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए भारत मंडपम, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन डी कन्वेंशन सेंटर मुंबई। और सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल किला। 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य विश्व की साझा संस्कृति परंपराओं को संरक्षित व लोकप्रिय बनाना है। भारत पहली बार इतने बड़े ICH वैश्विक सत्र की मेजबानी कर रहा है। चलिए अब यूनेस्को के बारे में कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय फ्रांस में पेरिस शहर में है। इसके सदस्य 190 से भी ज़्यादा देश हैं। भारत के पास 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।
चलिए अब लाल किला के बारे में कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। लाल किला के निर्माता मुगल सम्राट शाहजहां थे। इसका निर्माण 1638 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1648 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है। किले की दीवारें लगभग 33 मीटर ऊंची हैं। इसमें मुगल वास्तुकला और फारसी शैली और भारतीय कला का सुंदर मिश्रण किया गया है। अगला प्रश्न, जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 2025, ऑप्शन बी 7 दिसंबर 2025, ऑप्शन सी 8 दिसंबर 2025 और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 2025। और सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 दिसंबर 2025। चलिए अब जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1958 पौड़ी उत्तराखंड में हुआ। इन्होंने बीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। 16 दिसंबर 1978 को इन्होंने भारतीय सेना में भाग लिया। 17 दिसंबर 2016 को 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए। 1 जनवरी 2020 से जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सागर बंधु किस देश में राहत कार्य के लिए चलाया गया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। और सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑपरेशन सागर बंधु भारतीय नौसेना का राहत अभियान है। यह श्रीलंका में साइक्लोन दितवा प्रभावित क्षेत्र में राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। इसकी शुरुआत नवंबर 2025 में हुई। इसमें जहाज़ों का प्रयोग हुआ, INS घड़ियल और 3 LCU जहाज़ों का। कुल राहत सामग्री 1000 टन। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत। भारत श्रीलंका सहयोग और नेबरहुड फर्स्ट नीति का उदाहरण है। चलिए अब श्रीलंका के बारे में कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। श्रीलंका का आधिकारिक नेम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। इसकी राजधानी जयवर्धनेपुर काटे है। इसमें मुख्य भाषा सिंहली का प्रयोग किया जाता है और इसमें श्रीलंकाई रुपया मुद्रा है। इसकी मुख्य नदी महावेली नदी है। हालिया प्राकृतिक आपदा साइक्लोन दितवा 2025। अगला प्रश्न, IIT बॉम्बे का टेक फेस्ट 2025 कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जनवरी 2025, ऑप्शन बी मार्च 2025, ऑप्शन सी दिसंबर 2025 और ऑप्शन डी नवंबर 2025। और सही उत्तर है ऑप्शन सी दिसंबर 2025। IIT बॉम्बे टेक फेस्ट 2025 दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया। यह टेक फेस्ट 29वां संस्करण है। 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स इस सेशन में भाग ले रहे हैं। मुख्य एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहला भारतीय जिसने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा किया। टेक फेस्ट का उद्देश्य छात्रों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान मिशन तैयारी और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करना है। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।